भारत देश में कुल 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज को हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। जब दो राज्यों के बीच कंट्रोवर्सी चलती है एक राज्य को लेकर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस राज्य को सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर देती है। यूनियन टेरिटरी सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। यूनियन टेरिटरी पर राष्ट्रपति द्वारा चुने गए उपराज्यपाल और सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन होता है। आज हम इस वीडियो में उन 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में जानेंगे। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, अंडमान निकोबार आइलैंड। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बना था। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। हालांकि दिल्ली भी 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनी थी। 1857 के विद्रोह के बाद जो इंडियन क्रांतिकारी ज्यादा प्रेशर बनाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, ज्यादा विद्रोह करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, जिन इंडियन क्रांतिकारियों को ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट उन क्रांतिकारियों को अपनी लोकल जेलों से निकालकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर सेल्यूलर जेल में रखती थी। क्योंकि सेल्यूलर जेल के आसपास चारों तरफ, पूरे आइलैंड के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था, इसलिए सेल्यूलर जेल में आने वाले कैदियों को काला पानी की सजा कहते थे। इसीलिए यहाँ कई फेमस इंडियन क्रांतिकारी काला पानी की सजा काट चुके हैं। विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और वरिंद्र कुमार घोष जैसे कई फेमस क्रांतिकारियों को यहाँ रखा गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये 8,250 किलोमीटर में फैला हुआ है और 500 से ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड है। कोलकाता और चेन्नई से ये लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्टेट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे ज्यादा नजदीक है और दिल्ली और पंजाब सबसे दूर है। द सेकंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली को 1 नवंबर 1956 को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था। यह निर्णय राज्य पुनर्गठन अधिनियम अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत लिया गया था, जिसके बाद दिल्ली का शासन एक प्रशासक के तहत आ गया था। न्यू दिल्ली को भारत की राजधानी 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान बनाया गया था, जिसकी घोषणा ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने की थी। इसके बाद आधिकारिक रूप से राजधानी का उद्घाटन 13 फरवरी 1931 को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था, जिसने कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत का नया प्रशासनिक केंद्र बनाया था। 1 फरवरी 1992 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के बाद इसे नेशनल कैपिटल एनसीटी का विशेष दर्जा दिया गया और अब इसे दिल्ली एनसीआर भी कहते हैं और दिल्ली एनसीआर में पूरी दिल्ली आती है। यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी और कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली भी, इन दोनों को मिलाकर पूरी दिल्ली को दिल्ली एनसीआर कहा जाता है। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीटी, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीटी और यूनियन टेरिटरी दिल्ली और कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ये सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। द थर्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भारत सरकार द्वारा एक अलग केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। शुरुआत में इसका नाम लक्काद्वीप मिनिकॉय अमीन दीवी था, जिसे 1 नवंबर 1993 को बदलकर आधिकारिक रूप से लक्षद्वीप कर दिया गया था। द फोर्थ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को 18 अक्टूबर 1954 को हुए नगर पालिका चुनावों में वहां की जनता ने भारत के साथ विलय के पक्ष में भारी मतदान किया, जिसके बाद 1 नवंबर 1954 को फ्रांस ने प्रशासन भारत को सौंप दिया
क्योंकि इससे पहले फ्रांस का राज था पौंडीचेरी में। अपना क्षेत्र मानती थी पौंडीचेरी को ब्रिटिश राज से पहले से ही, इसलिए आजादी के बाद पौंडीचेरी में चुनाव हुआ और चुनाव में भारत की जीत हुई और फ्रांसीसियों को भारत छोड़ना पड़ा। द फिफ्थ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया चंडीगढ़। चंडीगढ़ को 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा के एक नए राज्य के रूप में बनाने के बाद चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। इसके पीछे मुख्य कारण पंजाब और हरियाणा के बीच राजधानी को लेकर विवाद को सुलझाना था, क्योंकि दोनों राज्य चंडीगढ़ पर अपना दावा कर रहे थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 1961 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा बहुमत के कारण इसे हरियाणा को दिया जाना था, लेकिन सिखों की नाराजगी के डर से इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। द सिक्स्थ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से 31 अक्टूबर 2019 को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया था। इसके मुख्य कारण थे राष्ट्रीय सुरक्षा, बेहतर प्रशासन, विकास और आतंकवाद पर नकेल कसना था, जिससे आर्टिकल 370 को हटाने के बाद ये सब करना मुमकिन था। द सेवंथ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लद्दाख। लद्दाख को भी 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, जिसके बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। इसीलिए दोनों स्टेट को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इससे दोनों स्टेट के प्रोटेक्शन को मेंटेन करने में आसानी हो। द 8th यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया दादरा और नगर हवेली दामन और द्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसका गठन 26 जनवरी 2020 को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के विलय के बाद किया गया था। इसकी राजधानी दामन है और ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच पश्चिमी तट पर स्थित है, जो 1961 तक पुर्तगाली शासन के अधीन था। तो सबसे पहले हम इन 4 शहरों के बारे में जानेंगे। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीटी, न्यू दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन और दिल्ली एनसीटी का मतलब है नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया और दिल्ली यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिल्ली एनसीआर का पूरा एरिया टोटल 55,083 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और दिल्ली एनसीआर में टोटल 23 जिले आते हैं और दिल्ली एनसीआर से कनेक्टेड स्टेट हैं। दिल्ली एनसीआर में टोटल 23 जिले आते हैं और दिल्ली एनसीआर से कनेक्टेड स्टेट हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। दिल्ली एनसीटी 1483 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दिल्ली एनसीटी में यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी आती है और कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली भी। जब नई दिल्ली को कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया गया था तब पूरी दिल्ली को एनसीटी कहा जाता था। जब 90s के जाने के बाद 20s आई तो इसे दिल्ली एनसीआर में बदल दिया गया, जिसमें हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य आ जाते हैं।